नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भाग 1 में दिया गया है। भाग 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें भारत के 2 नामों का उल्लेख किया गया है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन। इसमें अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि जब संविधान संशोधन किया जाता है 368 के तहत, तब राज्य के निर्माण और उसके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन किया जाता है। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में लिया जाता है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यहाँ बताया गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17, अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 19, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसमें 6 पार्ट होते हैं, इसमें से एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। 19A में बोलने की स्वतंत्रता। 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। 19G में जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही एवं उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह 5 प्रकार के समादेश होते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध लेख। चौथा, उत्प्रेषण। 5वां, अधिकार प्रश्यलेख। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए निर्देश। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महायोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72, दंडादेशों के समा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता से सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर शेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, इसके बाद 30+ ऑब्जेक्टिव MCQ कराए जाएंगे। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श कराने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161, दंडादेशों में समा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। अनुच्छेद 200, विधायकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213, विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 239A, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। जो दिल्ली में NCR आता है वो वाला उपबंध है अनुच्छेद 239A में। अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार, जो 19F से हटाकर 300A में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 311, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजन व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनन किया जाना। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324, निर्वाचनों के अधिशन, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 350, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने में की दशा में उपबंध में लगाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में लगा था। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, यह जब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों अब MCQ पर आते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है? दोस्तों साथ साथ में कमेंट देते चले। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका है अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार। क्वेश्चन 6, अस्पष्टकांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश देता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 72। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? इसका हो जाएगा 239 AA। संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 330। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है? राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300A में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आयोग के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आयोग के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360 में किया गया है। इस वीडियो की PDF आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर संविधान के और क्वेश्चन पढ़ने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगी। और आप सभी को कल के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।